श्री प्रदीप मिश्रा जी ने विद्वान विद्वज्जनों के मध्य में जाकर के राधा जी के सामने नाक रगड़ के क्षमा मांगनी चाहिए। राधा जी ने उसको शाश्वत ससुराल माना है, वृंदावन में अपना ससुराल भी मानती है, गोकुल को अपना ससुराल मानती है। तो बातें बहुत सारी है, लेकिन राधा जी शाश्वत शक्ति है, वे उनकी पत्नी है और साक्षात प्रेममय स्वरूपा है। मथुरा वृंदावन की धरती से इस वक्त बहुत जोर का विवाद छिड़ा हुआ है राधा रानी के प्रसंग को लेकर के। प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद में एक तरफ जहां जबरदस्त विवाद छिड़ा और तो इसमें बहुत से साधु संत महात्मा कूद गए। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, संतों ने उनका पुतला जलाया, बहुत सी चीज़ें पूरे भारत में सनातनियों में फैली। क्या है ये आखिर विवाद? राधा रानी का प्रसंग, ये जो विवाद हुआ है ये किस प्रकार से खड़ा हुआ? प्रदीप मिश्रा अपनी जगह सही है या प्रेमानंद सही है या अन्य महात्मा सही हैं? इसी बात को हम विस्तार पूर्वक जानने के लिए और विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य राजीव कृष्ण जी से उनकी बातों को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। राधा साध्यम साधनमिस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, राधा राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकम तस्य शेषम। श्री राधा जी कृष्ण भगवान की जीवन प्राण प्रिया है और राधा जी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद, साधु संत तो राधा जी को प्राण प्रिय मान के अपना जीवन जीते हैं। जैसे राघवेंद्र सरकार से प्रेम करने वाले जो साधु वैष्णव साधु है, रामानंदी साधु है, वे सीता जी को सर्वस्व मानते हैं। वैष्णवों में परम आराध्य रहने वाली सीता जी की ही प्रतीक स्वरूप, साक्षात शक्ति स्वरूप श्री राधा जी श्री कृष्ण कन्हैया की प्राण प्रिया है। और इसका प्रमाणित वचन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया हुआ है कि जब भगवान बाल लीला कर रहे थे उस वक्त में नंद बाबा स्वयं भांडीर वन में गए और भांडीर वन में एक समय श्री राधा जी के साथ में श्री ब्रह्मा जी को समकक्ष लेकर करके उन्होंने भगवान कृष्ण कन्हैया के और राधा जी का परम मंगलमय विवाह करवाया है। और राधा जी ने उसको शाश्वत ससुराल माना है, वृंदावन में अपना ससुराल भी मानती है, गोकुल को अपना ससुराल मानती है। ये भी बात प्रमाणित है कि रायण नाम के गोप से श्री राधा जी का विवाह हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका विश्लेषण है। उसका कारण क्या है, ये पहले कारण जान लेना आवश्यक है। एक समय भगवान विरजा नाम की गोपी के साथ में गोलोक में वास कर रहे थे। राधा जी को बड़ा आवेश था और उस द्वार पर श्री राधा जी के न जाने के यत्न प्रयत्न करने के लिए सुदाम नाम का जो भगवान के गोप है, दास है, वे बैठे हुए थे, वहाँ विराजमान थे। उस श्रीदामा सुदाम नाम के गोप ने श्री राधा जी का रास्ता रोका ताकि आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान की आज्ञा नहीं हुई। जैसे गणेश जी का रास्ता शिव जी ने रोका, शिव जी का रास्ता गणेश जी ने रोक लिया, उसी प्रकार श्री राधा जी का मार्ग रोका। और राधा जी का मार्ग इस संसार में कौन रोक सकता है? तो विरजा गोपी तो अपने आप को परिवर्तित करके नदी में परिवर्तित कर गई। श्री कृष्ण कन्हैया समकक्ष आते उससे पहले भगवान का अवमान कर करके आप आगे जा रही हैं, ऐसा विचार करके श्रीदामा जी ने रास्ता रोका। और राधा जी ने कहा, तुम हमारा रास्ता रोकने वाले होते कौन हो? तुमने हमारा रास्ता रोका, तुम असुरों की तरह व्यवहार करते हो, इसलिए तुम जाकर के असुर कुल में उत्पन्न हो जाओगे। और इस पर क्रोध आकर करके श्रीदामा भी कृष्ण कन्हैया के भक्त है, इसने भी श्राप दिया कि आपका 100 वर्षों तक का वियोग जो है वो भगवान के साथ में होगा। और इसी वियोग के कारण से भगवती राधा जी का और कृष्ण कन्हैया का वियोग हुआ है। लेकिन मूल रूप में भगवान का एक मूल रूप, भगवती राधा जी का मूल रूप वृंदावन में ही महारासेश्वरी के रूप में विराजमान रहा। इसका दर्शन उद्धव जी ने भी बाद में किया है कि कृष्ण कन्हैया ब्रज को छोड़ के कभी नहीं जाते, राधा जी को छोड़ के नहीं जाते। कृष्ण कन्हैया ने एक रूप वृंदावन में सदा के लिए वास करवाया जो प्रेममय रूप है, और भगवान का जो शासन करने वाला कठोर रूप है, भगवान ने बांसुरी प्रेममय रूप दे कर करके राधा जी के साथ में समाहित हुए ब्रज में। और दूसरा रूप भगवान बना कर करके लीला करने के लिए, श्री द्वारिका लीला करने के लिए भगवान चले गए। उसी प्रकार राधा जी भी प्रेममय स्वरूप धारण कर करके वृंदावन में रही। और एक रूप रायण गोप नाम के जो कृष्ण भगवान का ही अंश है, उनके साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ है, भगवती का विवाह संपन्न हुआ है। तो बातें बहुत सारी है, लेकिन राधा जी शाश्वत शक्ति है, वे उनकी पत्नी है और साक्षात प्रेममय स्वरूपा है। इसीलिए जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों को छोड़ कर करके श्री प्रदीप मिश्रा जी ने विद्वान
विद्वत जनों के मध्य में जाकर के राधा जी के सामने नाक रगड़ के क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि रायण गोप भी कोई दूसरा नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का अंश है, ब्रह्म वैवर्त पुराणी उसको कहता है। इसीलिए आप अर्थ व्यर्थ बातें कह करके बहुत ज़्यादा उजाले में आने की यत्न प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसे श्री हमारे मिश्रा जी से भी 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन आपने साधु संतों के साथ समन्वय देना चाहिए, आपको समय देना चाहिए। आप व्यासपीठों से आप जो उत्तर दोगे वो उचित बात नहीं है। आपको अच्छे साधु महात्माओं की शरण में जाना चाहिए। आप व्यासपीठ पर होंगे अधिकारी, पर साधु महात्मा आपसे भी ज़्यादा बड़े अधिकारी है, उनको आपसे भी ज़्यादा ज्ञान है, और वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान मिथिला वहाँ वृंदावन में वास करते हैं, तो उनको बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान है। गोपाल चंपू में भी राधा जी का पूरा जीवन चरित्र वर्णन आया है कि भगवती वहाँ जाके ससुराल में वास करती है और ठाकुर जी की सेवा में लीन रहती है, नंद बाबा आदि की सेवा करती है। तो आपको वहाँ के विद्वानों से चर्चा कर करके माफ़ी मांगनी चाहिए। उसमें आपको कोई भी ये नहीं, क्योंकि विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभा देती है। राधा जी से माफ़ी मांगना और संतों से माफ़ी मांगना आपका कर्तव्य है। प्रेमानंद जी तो साक्षात भगवान नारायण के और राधा जी के प्रेम में स्वरूप है। फिर भी विद्वानों की चर्चाएं सिर्फ माइक पर अच्छी नहीं लगती, वे जब एक साथ आ जाएंगे तो सनातन का जो अवमान हो रहा है किसी न किसी प्रकार वो मिट जाएगा। सभी विद्वत परिषद आकर के एक जगह बैठे और बड़े प्रेम के साथ में प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद भी वे लोग ले और मिश्रा जी आप करके माफ़ी मांगे तो निश्चित उनका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। आप भी मानते हैं कि यहाँ पर प्रदीप मिश्रा गलत हैं, उनके द्वारा जो बयानबाजी हुई है वो गलत है, प्रेमानंद जी अपनी जगह पर सही है? आंशिक रूप से वे गलत है। मैंने कहा पूर्ण रूप से कोई गलत नहीं है, आंशिक रूप से वे गलत है। पर जहाँ अंश का प्रमाण भी गलत हो जाए उसको भी माफ़ी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि बेटा हमेशा बेटा होता है और पिता हमेशा पिता होता है। जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो जगत का गुरु ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण हो, आप विप्र हो, आप व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी हो, लेकिन ब्राह्मणों से भी बड़ा गुरु होता है सन्यासी। और सन्यासी जो कहे, लोग कहते हैं, आप कहते हैं औरण देखी, और संत कहते अपनी देखी। कहते जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी, और जहाँ न पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे नबी। साधु वहाँ पर पहुँच जाता है, इसलिए साधु सर्वश्रेष्ठ है। वो जो बोल रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ बात है, उसको स्वीकार करनी चाहिए और करनी ही चाहिए। देखा आप लोगों ने, प्रसिद्ध कथावाचक राजीव कृष्ण जी भी मानते हैं कि प्रदीप मिश्रा गलत हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।